नरेंद्र मोदी एक नेता की कहानी। एक शुरुआती जीवन और संघ से जुड़ा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन साधारण था। वे एक चाय बेचने वाले के बेटे थे और खुद भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़कर संगठनात्मक काम करना शुरू किया। राजनीति में प्रवेश, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी). मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते हुए बीजेपी के साथ जुड़ाव बढ़ाया। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में आए और धीरे धीरे पार्टी के अंदर एक मजबूत संगठनकर्ता बन गए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2001 से 2014। उदास स्माइली। नरेंद्र मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में गुजरात में औद्योगिक विकास, सड़क, बिजली और निवेश को बढ़ावा मिला। हालांकि 2002 में हुए गुजरात दंगे उनके कार्यकाल पर एक विवाद की छाया भी डालते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री पद की ओर। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने पूरे देश में बहुत बड़ी चुनावी रैलियां की और विकास, डेवलपमेंट को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उनका नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ, सबका विकास। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में 282 सीटें जीती, बहुमत से ज्यादा, और मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 में दोबारा जीत। 2019 में फिर से चुनाव हुए। मोदी ने राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व को मुख्य मुद्दा बनाया। बीजेपी ने इस बार और भी ज्यादा सीटें, 303, जीती और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। निष्कर्ष समरी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि 1. उन्होंने जमीन से जुड़ा लंबा राजनीतिक संघर्ष किया। 2. उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर बहुत मेहनत की। 3. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास कार्यों से लोकप्रियता पाई। 4. देश की जनता ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया और उन्हें बहुमत दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आगे। 2014 से 2019 पहला कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई अहम कदम उठाए। 1. जनधन योजना 2014। उदास स्माइली। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए। उद्देश्य था सभी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, वित्तीय समावेशन। 2. स्वच्छ भारत अभियान 2014। उदास स्माइली। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। लक्ष्य था देश को साफ सुथरा बनाना और खुले में शौच को खत्म करना। 3. डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। युवाओं को तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला। 4. नोटबंदी 8 नवंबर 2016। उदास स्माइली। सरकार ने अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। लक्ष्य था काले धन, भ्रष्टाचार और नकली नोटों पर वार। यह एक बड़ा और विवादास्पद कदम था। लोगों को कठिनाइयां भी हुई। 5.
जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर 2017। पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू की गई। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा साकार हुई। 6 अंतर्राष्ट्रीय छवि। मोदी ने दुनिया भर की यात्राएं की, भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। अमेरिका, जापान, रूस, इजरायल जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत हुए। 2019 से 2024 दूसरा कार्यकाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पहले से भी अधिक बहुमत से जीते। इस बार उन्होंने कुछ ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए। एक, अनुच्छेद 370 हटाना। 2019 उदास स्माइली। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2, राम मंदिर का रास्ता साफ। 2019 उदास स्माइली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। नरेंद्र मोदी ने खुद मंदिर की आधारशिला रखी। 3, नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 उदास स्माइली। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून पारित किया गया। देश भर में इसका विरोध भी हुआ और कई प्रदर्शन हुए। 4, कोरोना महामारी का प्रबंधन। 2020 से 21 उदास स्माइली। भारत में कोरोना महामारी फैली, लॉकडाउन लगाया गया। जान है तो जहान है का नारा दिया गया। कोविन ऐप, मुफ्त वैक्सीन और मेड इन इंडिया वैक्सीन जैसे कदमों से महामारी से लड़ाई लड़ी गई। 5, आत्मनिर्भर भारत अभियान। 2020 उदास स्माइली। महामारी के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना लाई गई। लोकल के लिए वोकल का नारा दिया गया। 6, किसान आंदोलन। 2020 से 2021 उदास स्माइली। 3, कृषि कानून लाए गए लेकिन भारी विरोध हुआ। लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन किया। आखिरकार प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून वापस लिए। 2024 अब तक तीसरा कार्यकाल 2024 से 2029। यह हिस्सा आंशिक रूप से काल्पनिक या भविष्य की संभावित दिशा है, क्योंकि यह कहानी 2025 में लिखी जा रही है। 1, तीसरी बार प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने 2024 में फिर से चुनाव जीता। हालांकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनी। 2, भविष्य की योजनाएं। विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए मोदी सरकार तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और AI को प्राथमिकता दे रही है। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3, G20 और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व। भारत की G20 अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर मोदी की भूमिका ने भारत की प्रतिष्ठा और मजबूत की है। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी की कहानी का सार। एक गरीब चाय बेचने वाले से लेकर 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी की कहानी मेहनत, समर्पण और साहस का प्रतीक है। वे अपने समर्थकों के लिए विकास पुरुष और आलोचकों के लिए विवादित नेता रहे हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारत की राजनीति और छवि को गहराई से प्रभावित किया है। कुछ अन्य संभावित नाम। 1, विकास पथ, नरेंद्र मोदी की गाथा। 2, नरेंद्र से मोदी तक। 3, भारत का नेता, मोदी की कहानी। 4, आम से खास, एक संघर्षशील नेता की यात्रा। 5, 3 बार का प्रधानमंत्री, मोदी की मिशन यात्रा।